और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की वीडियो लाए हैं जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। यानी पिता, मान लो फादर की आयु है और सन की आयु है। फादर की आयु, पिता की आयु उसके बेटे की 3 गुनी है। यानी अगर बेटे की 1 है तो पिता की कितनी है, 3 है। ठीक। 13 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी 13 वर्ष बाद कह रहा है बेटे की आयु अगर 1 रहेगी तो पिता की हो जाएगी 2 गुनी। ठीक। बेटे की वर्तमान आयु पूछ रहा है, वो बेटे की ये वाली वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो इसमें कैसे करेंगे आप? इसमें देखेंगे यहाँ पे एज वाले हमेशा सवाल करेंगे तब भी तो इनमें अंतर देखते हैं। इनमें अंतर सेम, यहाँ 0 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो ये अंतर सेम नहीं है। तो अंतर इसका सेम करने के लिए क्या करेंगे? तो अंतर इसका सेम करने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना डिफरेंस है, 1 का। यहाँ कितना का डिफरेंस है, 2 का। तो क्या करेंगे, इस वाले डिफरेंस की इसमें गुणा कर देंगे, 2 की यहाँ गुणा कर देंगे इस वाले अनुपात में। और इस वाले डिफरेंस की जो 1 आया था इसकी गुणा इधर कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ 1 की गुणा करेंगे तो ये रहेगा फादर और सन का अनुपात 3:1 ही रहेगा। ठीक। लेकिन अगर यहाँ गुणा करेंगे 2 की तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। तो ये अब डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ भी 1 का अंतर और यहाँ भी 1 का अंतर। लेकिन सवाल में कह रहा है वो 13 वर्ष बाद का ये अनुपात है, 13 वर्ष बाद का अनुपात है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 13 वर्ष के। तो उनकी वर्तमान आयु किसकी पूछ रहा है, सन की। बस 13 की गुणा 1 में कर दो। 1 यूनिट का मान 13 आया ना, तो 13 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी पुत्र की। और इसकी फादर की निकलवा दो तो 13 की गुणा 3 से करे 13 थी 39 वर्ष हो जाती फादर की। तो यही हमसे कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। बेटे की वर्तमान आयु कितनी है, 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी बैंक में साधारण ब्याज की 4% ब्याज की दर पर 7 वर्ष के लिए 6,000 की धनराशि जमा करते हैं तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। सिंपल सवाल है, क्या है सूत्र, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, ये सूत्र है। P दे रखा है हमें 6,000 मूलधन। ठीक। रेट हमें दे रखा है 4%। टी हमें टाइम दे रखा है 7 वर्ष का अपॉन 100। क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 चौक 24, 240 गुणा 7, 7 जीरो जीरो, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 रुपये ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यानी जो ए है वो 15 दिन में पूरा करता है एक कार्य को। ठीक। जबकि बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में करता है। यदि वे दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक। तो ये कह रहा है, अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे पहले। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। 15 दूनी 30, 30 इकन 30। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 2 कार्य है। बी की एफिशिएंसी है एक दिन में 1 कार्य है। तो ये दोनों एक दिन ये और एक दिन ये, 2 दिन में कितना कार्य करेंगे मिलकर, एक दिन में ये 2 करेगा, एक दिन में ये 1 करेगा। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट। ठीक। 2 दिन में 3 यूनिट करेंगे। कार्य कितना है टोटल, 30। तो 2 दिन में कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट। 2 दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं तो ये कितना कर देंगे, 10। 10 मतलब 2 दिन में यहाँ गुणा 2 से करेंगे। ठीक। 2 दिन में कर रहे हैं ना 3 यूनिट कार्य है, तो 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। या ऐसे मत समझो, अगर आपको करना है फिर ऐसे करना पड़ेगा। जैसे एक दिन, पहले दिन ये 2 कार्य करेगा, अगले दिन 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो ऐसे 10 जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4 5, 10 जोड़े बनेंगे। या यहाँ 2 दिन में कर रहे हैं ना 3 कार्य, तो 2 से गुणा तो करनी पड़ेगी ना हमें। ये 2 दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, 3 ढाई 30, तो 10 दूनी 20 दिन में, 20 दिन में ये कार्य करेंगे दोनों मिलके बारी बारी से अल्टरनेट डेज में। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।